हो गया स्टार्ट। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं चित्र स्थली टाइम्स और हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की। जैसे जैसे मतदान की तिथि पास आती जा रही है, सभी प्रत्याशी जी जान से अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में 65 गदरपुर विधानसभा क्षेत्र से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रेमानंद महाजन जी, आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे चुनाव की रणनीति और क्या क्या मुद्दों को लेके वो उतर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं प्रेमानंद महाजन जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। जी, सबसे पहले तो आपका चित्र स्थली टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और अभी हम ये जानना चाहेंगे कि जैसा जैसा आप मतदान की तिथि नज़दीक आती आ रही है, तो आपकी क्या रणनीति है और क्या क्या मुद्दों को लेकर आप इस समय चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं? देखिए, सबसे बड़ी रणनीति तो यह है कि मतदाताओं के साथ संपर्क स्थापित करना, उनके दरवाजे में जाना, और उस काम को हम लोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे पार्टी के सभी जिम्मेदार साथी लोग लगे पड़े हैं। कोई सबने अपने अपने काम बांट लिए हैं, इसलिए काम बहुत सुंदर ढंग से आगे बढ़ रहा है। और जहाँ तक आप मुद्दों की बात करें तो गदरपुर विधानसभा में माननीय श्री अरविंद पांडे जी विधायक थे ही कहना चाहिए। आज तो निवर्तमान हो गए, 2-4 दिन का और रह गया। बाकी वो यहाँ से कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। तो जहाँ तक मुद्दों की बात है, मैं अपने आप में मुझे जो फील्ड में घूमने के बाद जो लगा कि अरविंद पांडे जी ही अपने आप में एक मुद्दा है। आप पूछोगे तो क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, तो उसके सीधे सीधा जवाब है, जब किसान भाई लोग आंदोलन कर रहे थे गाजीपुर बॉर्डर में, तो उस आंदोलन को फर्जी साबित करने के लिए उन्होंने पहले तो कुछ अपने पक्ष के कुछ किसानों को बुलाकर ट्रैक्टर रैली निकलवाया। रैली के आपके उन 3 कृषि जो काले कानून जो रद्द हुआ है उसके खिलाफ पक्ष में कि ये कानून अच्छे बने हैं, उन्होंने रैली निकलवाया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को किसान बनाकर ले जाकर दिल्ली में पेश किया कृषि मंत्री जी के सामने, और उन्होंने वहाँ ये कहा कि जो कानून है ये बहुत अच्छे हैं, और जो बॉर्डर में बैठे हैं वो सब फर्जी किसान हैं, उनको खालिस्तानी पता नहीं क्या क्या बातें उनके खिलाफ की गई। तो ये जो इसीलिए मैं आपको से सीधा सीधा कहेगा, माननीय अरविंद पांडे जी खुद ही अपने आप में इस समय एक मुद्दा है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के शासन के ग्रसित हैं, महंगाई से सब परेशान हैं। नोटबंदी, माननीय प्रधानमंत्री ने जो नोटबंदी किया था उसका दुष्प्रभाव ये है कि लोगों के रोज़गार, कल कारखाने बंद है, रोज़गार ख़त्म हो गया। उसके बाद आपके आया कोरोना। जब कोरोना के टाइम फिर वही रात के 8 बजे आपके टीवी में आए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि भैया कोरोना है, इसलिए आज से अभी से कर्फ्यू जारी कर दिया। उस कोरोना से जो हुआ नुकसान वो तो हुआ ही, उसके लिए तो सबको दुख है, क्योंकि उस समय तैयारी नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि उस समय वैक्सीन क्यों नहीं, व्यवस्था नहीं। भाई नया नया कोरोना आया, लोगों को पता भी नहीं था, बहुत लोग तो डर के मारे ही मर गए। तो हुआ एक, उन्होंने जो कर्फ्यू लगाने से जो लोग अपने रोजी रोटी के लिए बड़े शहरों महानगरों में जाके रहने लगे थे, काम के लिए गए थे, उन लोगों को जब दाल रोटी की कमी हुई, उन लोगों को तब बस ट्रेन सब बंद था, तो उन लोग जब घरों में लौटने लगे, लाखों की संख्या में मुंबई से, दिल्ली से, ऐसे बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी से जब लौटने लगे, तो किस हालात में उन लोग घर लौटे थे, कितने लोग मर गए। तो क्या उन लोग अपनी तकलीफ़ को भूल गए? तो ये सारी बातें हैं। हम जैसे कि बात करेंगे कि आपके सामने भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो वर्तमान में जो राज्य में सरकार थी, भाजपा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थी और राजनीति का उनको बहुत बड़ा महारथी माना जाता है। तो क्या ऐसे में आप किस तरह से अपनी जीत को सुनिश्चित करेंगे? भाई जी, वो बहुत बड़े लीडर हैं, मैं उनके सामने क्या बेचता हूँ।
मैं तो समझता हूँ कि 5 साल वो कैबिनेट मंत्री रहे, भ्रष्टाचार उन्होंने जितना किया, टीचर सारे रो रहे हैं, परेशान हैं। उनके अधीनस्थ कर्मचारी को अभी तक तो किसी को खुश होके उनके बारे में कोई अच्छा कुछ कहते हुए सुना नहीं। दर्जनों लोगों से मिले, विधानसभा में भी बहुत लोग रहते हैं, तो उनसे खुश होके कोई नहीं मिले। तो ऐसे हालात में उनका डिपार्टमेंट के लोग ही उनसे खुश नहीं हैं, तो फिर वो बहुत बड़े हैं, पैसा उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, क्योंकि 5 साल मंत्री रहे हैं, तो आप खुद समझदार हो। तो उस पैसे के दम से वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन बन गए। मगर मेरे भाई, आप ये जान लो, मतदाता जब बिगड़ जाता है ना, तो बड़े बड़े महारथी धराशायी हो जाते हैं। इतिहास गवाह हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हारे हैं, चाहे वो से अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हो, जो राजनीति के बहुत बड़े धुरंधर माने जाते हैं, इन लोग भी अपने जीवन काल में हारे हैं। तो वो वही जीतेंगे, तो ये गुमान में उनको भी नहीं रहना चाहिए। कर्मों, सबके कर्मों का हिसाब किताब ऊपर वाला रखता है। जैसा कि यहाँ पे जो पांडे जी जो विधायक बनते थे, तो कहा जाता था कि बंगाली वोटरों की उनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता था, और जैसा कि बंगाली बाहुल्य क्षेत्र है। लेकिन इस बार कहानी इस उलट इसलिए है क्योंकि आप भी बंगाली समुदाय से हैं, तो ऐसे में बंगाली वोटरों का क्या रुझान रहेगा? क्या आपको लगता है कितना बेनिफिट आपको मिलेगा और कितना नुकसान भाजपा को इसका होगा? देखिए, आप जो प्रश्न आप कर रहे हैं, ये तो सब आकलन पे आधारित है ना, अंदाजे की बात है। कौन किधर जा रहा है ये तो 10 तारीख के रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा। जहाँ तक वो यहाँ से उनको बंगाली समाज के लोग सपोर्ट करते थे, उस समय हमारे समाज के से या दिनेशपुर क्षेत्र से कोई कैंडिडेट तो था नहीं। अब लोगों को विकल्प चाहिए था, वो जो अच्छे लगे उनको दिया। अब बात रही प्रेमानंद महाजन के टिकट मिलने की बात है, तो आप रणनीति की बात अभी आप जो कह रहे थे, अभी जो प्रश्न दूसरा, अभी इससे पहले जो प्रश्न था आपका, उसमें आप पूछ रहे थे रणनीति। तो कांग्रेस पार्टी की रणनीति है, पूरे 9 सीटों में से हर समाज के व्यक्ति को कांग्रेस ने एक एक टिकट दिया। एक एक टिकट सर्व समाज के दीजिए। मैं आपको बता दूं, अब ये यहाँ से प्रेमानंद महाजन है, तो उसके बाद देसी ब्राह्मण है रुद्रपुर से, गदर आपके बाजपुर में अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, काशीपुर में ठाकुर है, जसपुर में ठाकुर हैं, आपके सितारगंज में सिख है, किसान आंदोलन का चेहरा है। तो आगे एक एक करके आप जब बढ़ोगे, तो आपको कहीं ना कहीं सर्व समाज के लोगों को एक भागीदारी कांग्रेस ने दिया है, तो कुछ सोच के ही दिया है, और उसका रिजल्ट भी कहीं ना कहीं पार्टी को मिलने जा रहा है। बाकी आप चित्रस्थली टाइम्स के माध्यम से क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आने वाले 14 तारीख को सबको वोट देने के लिए देना है। मेरा अनुरोध है कि सब लोग अपने मतदान स्थल पे जाएं, अपना मताधिकार का प्रयोग करें, और जो उनके सामने प्रत्याशी हैं, उनके चाल चलन, चरित्र, उनके व्यवहार, इस पर विचार कर जो इस क्षेत्र में एक अच्छे कैंडिडेट को जीतना चाहिए, जो उनके नज़र में अच्छा लगे उनको वो मतदान करें। मैं तो यही अपील करता हूँ आपके माध्यम से। ये थे हमारे साथ प्रेमानंद महाजन, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस के टिकट पर यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं और सीधी सीधी चुनौती दे रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी अरविंद पांडे को। और बंगाली बाहुल्य क्षेत्र है, बंगाली समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और वो खुद बंगाली हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा एक जो खेल यहाँ पे देखने को मिल सकता है आने वाले मतदान में। तो अब बाकी ये तय करेगा आगामी 10 मार्च की ये चुनावी रणभूमि में कौन विजय पताका हासिल करता है। आप देख रहे हैं सीधा चित्रस्थली टाइम्स से अमित सक्सेना की रिपोर्ट।